हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकॉनिक ट्रेड एफएक्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो स्ट्रेटजी जो है आपका हर मार्केट में काम करेगा, क्रिप्टो, फॉरेक्स और इंडियन मार्केट। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये मार्केट जो है आपका कैसे काम करेगा। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको बताऊँगा मैं कि बाय का ट्रेड जो है आप कैसे चेक करेंगे आप, ठीक है। इस स्ट्रेटजी के अंदर आप देख पा रहे होंगे दो आपको ये ब्लैक लाइन आपको नज़र आ रही है, एक ये ऊपर एक ये नीचे, दो ये ब्लैक लाइन है और दो ये लाइन है ग्रीन और रेड। ओके, हमारा पूरा जो स्ट्रेटजी जो है वो इन चार लाइनों पे काम करता है। अब ये कैसे काम करेगा मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा कि ग्रीन लाइन ने रेड लाइन को क्रॉस कर दिया है, ठीक है। ग्रीन लाइन ने रेड लाइन को क्रॉस कर दिया, ये आपका बुलिश क्रॉसओवर हो गया। अब बुलिश क्रॉसओवर होने के बाद में आप ये देखेंगे कि सबसे पहले दोनों ब्लैक लाइन में डिफरेंस कितना है। जैसे कि ऊपर वाला आप देख पा रहे होंगे 43.58 पे है और नीचे वाला जो है जी वो है आपका 43.47 पे। तो इन दोनों में डिफरेंस जो है वो कितना हुआ, लगभग $11 का डिफरेंस हो गया। $11 मतलब 110 पिप्स का क्या है कि जी डिफरेंस इसके अंदर हो गया है। आपको एक कंडीशन याद रखनी है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। जब भी क्रॉसओवर होता है तो दोनों ब्लैक लाइन के बीच में $20 200 पिप से ज़्यादा का डिफरेंस आपका नहीं होना चाहिए, ये आपकी कंडीशन है। अगर इससे ज़्यादा का अगर गैप अगर आपको दिखाई देता है तो वो ट्रेड आप नहीं करेंगे। ओके, अब इसके बाद में ट्रेड आप कैसे लेंगे वो आपको समझा देता हूँ मैं। क्रॉसओवर होने के बाद में, जैसे ये यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ, क्रॉसओवर होने के बाद में जब भी किसी भी कैंडल के नीचे आपको ट्रायंगल नज़र आता है, जैसे कि ये वाला जो है आपका फर्स्ट कैंडल है जिसके अंदर आपको ट्रायंगल नज़र आया, ये ग्रीन ट्रायंगल आपको नज़र आ रहा होगा, ये आपका बुलिश आपका क्रॉसओवर हुआ। उसके बाद में ग्रीन सिग्नल इसने आपको दिया। ये ट्रायंगल मिलने के बाद में आप नेक्स्ट कैंडल के अंदर आप एंट्री करोगे, जैसे कि ये जो नेक्स्ट कैंडल है, ठीक है जी, इसके अंदर आप एंट्री करोगे। इसके अंदर आपका एंट्री पॉइंट आपका बनता है 4361। 4361 जो है आपका एंट्री पॉइंट बनता है। और जो फर्स्ट ट्रायंगल आपको मिला है उस कैंडल का जो लो है, उस कैंडल का जो लो है, जैसे कि इस कैंडल का लो है 4356.363, इससे डाउन जो भी लो आपको दिखाई दे, जैसे कि इस कैंडल का लो आपको दिखाई दे रहा है 43.53, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया जी। ओके, एंट्री पॉइंट आपका क्या हुआ 61 और स्टॉप लॉस आपका क्या हो गया 53। ओके, फिर उसके बाद में ट्रेड आप कंटिन्यू रखेंगे। ग्रीन लाइन को टच करते हुए कंटिन्यूसली अगर प्राइस अगर आपका अपसाइड की तरफ में आपका चल रहा है, ट्रेड आप कंटिन्यू रखेंगे। एसएल को साथ ही साथ में आप ट्रेल करते रहेंगे। एसएल को साथ ही साथ में क्या है कि जी आप ट्रेल आप करते रहेंगे। और जब भी कोई भी अगर कैंडल अगर रेड लाइन से नीचे अगर क्लोजिंग अगर दे देती है तो ट्रेड जो है जी वो आपका क्लोज हो जाता है, यानी कि अब बाय जो है आप कंटिन्यू नहीं करेंगे, बाय जो है आपका वो ख़त्म हो गया है यहाँ पे, ठीक है जी, बाय का ट्रेड आपका एंड हो गया है यहाँ पे। तो ये तो है आपका बाय का सिग्नल। अब इसके बाद में आपको मैं एक सिग्नल दिखाना चाहूँगा, मैं सेल का सिग्नल। अब ये सेल का सिग्नल आप देख लीजिएगा, यहाँ भी सेम एज इट इज़ वही चीज़ें आप देखेंगे। इसमें आपने देखा ये आपका क्रॉसओवर हुआ है, क्रॉसओवर होते ही आप पहले ये देखो कि दोनों ब्लैक लाइन में डिफरेंस कितना है। जैसे कि ऊपर वाला जो है आपका 62 पे है और नीचे वाला जो है जी आपका ये आपका 50 पे है। तो दोनों में डिफरेंस कितना हुआ $12 का। तो $12 का डिफरेंस है तो हम ये ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है जी। $20 से ज़्यादा का अगर गैप अगर हो तो आपको ट्रेड नहीं लेनी। और किसी और करेंसी पेयर में अगर आप काउंट अगर करते हैं तो आप पिप्स में कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, ठीक है, यानी कि 200 पिप्स से ज़्यादा का डिफरेंस आपका नहीं होना चाहिए। अब इसमें भी आप देखिएगा, ये देखिए इसने क्रॉसओवर के बाद में ये आपका फर्स्ट कैंडल था जिसने आपको ट्रायंगल दिया, ये आपको रेड ट्रायंगल आपको मिला हुआ है। बियरिश आपका क्रॉसओवर हो गया, बियरिश क्रॉसओवर हो गया तो सीधी सी बात है यहाँ पे हम सेल करेंगे। जब फर्स्ट ट्रायंगल आपको मिलता है, ये ट्रायंगल आपको मिलेगा जी कैंडल की क्लोजिंग के बाद में, इस बात को ध्यान से आप समझिएगा। ट्रायंगल आपको मिलेगा कैंडल की क्लोजिंग के बाद में, तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि जी नेक्स्ट कैंडल में आपका एंट्री होगा। ये आपका 47 पे आपका ओपन हुआ था, ठीक है, ये आपका एंट्री पॉइंट हुआ।
और सेम एज इट इज़ जैसे पहले मैंने आपको बताया था, जो फर्स्ट ट्रायंगल आपको मिला है उससे, उस कैंडल का जो हाई है उससे प्रीवियस हाई का आप स्टॉप लॉस आप लेंगे। तो 52 आपका स्टॉप लॉस हो गया है और 47 जो है आपका एंट्री पॉइंट हो गया है। अब आप देख पा रहे होंगे ग्रीन लाइन को टच करते हुए कंटिन्यूसली जो है आपका मार्केट डाउन आ रहा है। एंट्री पॉइंट आपका क्या था जी, ये देखिएगा, दोबारा से आप चेक कर लीजिएगा। एंट्री पॉइंट आपका क्या था, एंट्री पॉइंट आपका 47, और 47 से इसने डाउन कहाँ तक लगा दिया, ये वाले ब्लैक लाइन तक क्या है कि जी इसने आपका डाउन लगा के दे दिया। 47 से आपका ये 43.11 तक आपका ये डाउन आया। अब आप ये देख लीजिए कि लगभग कितने डॉलर जो है ये आपका डाउन आ गया है। अगर हम बात करें तो लगभग 35-36 डॉलर जो है आपका डाउन हो गया है। 350 प्लस पिप्स इसने प्रॉफिट आपको बुक करके दे दिया है। आप प्रॉफिट अपना कहाँ बुक करेंगे, एक मेजर चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि जी प्रॉफिट आप कहाँ बुक करेंगे। प्रॉफिट बुकिंग के लिए आपको बताना चाहूँगा मैं 70 पिप्स, 100 पिप्स, 150, इस तरह से टारगेट आपके जो हैं बुक होते रहें। तो आपको क्या करना है, एसएल जो है आप अपना साथ के साथ में आप ट्रेल आप करते रहिए। तो ये मैंने बताया आपको गोल्ड के बारे में, ठीक है जी। अब गोल्ड के साथ साथ में आप देख सकते हैं अदर करेंसी पेयर भी, जैसे मान लीजिए गोल्ड के साथ में अगर आपको अगर सिल्वर अगर चेक अगर करना है आप सिल्वर भी कर सकते हैं। जैसे सिल्वर के अंदर ये आपको बाय का सिग्नल इसने दिया, ये देख सकते हैं, ये सिल्वर के अंदर इसने बाय का सिग्नल दिया और फिर उसके बाद में कंटिन्यूसली आपका ये सिल्वर भी जो है आपका अपसाइड की तरफ में गया। गोल्ड और सिल्वर जो हैं वो आपका एक साथ में काम करते हैं। अब इसके बाद में आपको दिखाना चाहूँगा जी मैं BTC, अगर आप मान लीजिए आप काम करते हैं फॉर एग्जांपल मान लीजिए क्रिप्टो मार्केट के अंदर, तो क्रिप्टो मार्केट के अंदर आपको दिखा देता हूँ। क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी आप देख सकते हैं ये इसने आपको सेल का सिग्नल दिया था। आप देखिए ये इसने सेल का सिग्नल आपको दिया था जी। ओके, ये फर्स्ट ट्रायंगल दिया, नेक्स्ट कैंडल आपको एंट्री दिया 62,785 पे इसने आपको एंट्री दिया और 62,860 इसने आपको स्टॉप लॉस दे दिया। उसके बाद में कंटिन्यूसली आपका ये डाउन आया। अब रेड लाइन से ऊपर कैंडल ने, इस कैंडल ने क्लोजिंग दे दिया, तो ये जो सेल का जो ट्रेड है वो आपका क्लोज हो गया यहाँ पे। तो ये हुआ आपका BTC के साथ साथ में आप देखिए इथेरियम भी मैं आपको यहाँ पे मैं ओपन करके मैं दे देता हूँ। इथेरियम के अंदर देखो आप, सेम सिग्नल जो है जी आपको इथेरियम के अंदर भी मिला। ये आपको फर्स्ट ट्रायंगल मिला क्रॉसओवर के बाद में। यहाँ भी आपको एक ही चीज़ देखनी है, ये क्रॉसओवर के टाइम पे आपने देखा नीचे वाला ब्लैक लाइन है आपका 1874 पे और ऊपर वाला है जी 1881 पे। कितना डिफरेंस हुआ जी, मात्र $7। $20 तक का ट्रेड आप ले सकते हैं, मात्र $7 का था। तो उसके बाद में कंटिन्यूसली आपका ये डाउन आया, ठीक है। जो आपकी टर्म एंड कंडीशन है वो सिर्फ ये एक टर्म एंड कंडीशन है कि क्रॉसओवर के टाइम पे आपको ये देखना है कि 200 पिप्स से कम का आपका डिफरेंस होना चाहिए। जितना कम डिफरेंस होगा, आप याद रखिएगा, जितना डिफरेंस जो है जी आपका कम होगा उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। अगर आप इंडियन मार्केट करते हैं तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। अगर आप इंडियन मार्केट करते हैं तो इंडियन मार्केट के अंदर भी आपका ये काम करेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखिए इसने बाय का सिग्नल दिया, ये देखिए यहाँ डिफरेंस कम था, ये क्रॉसओवर टाइम पे डिफरेंस कम था, दोनों जो ब्लैक लाइन है बिल्कुल फ्लैट आपको दिखाई दी। उसके बाद में ये इसने फर्स्ट ट्रायंगल दिया, नेक्स्ट कैंडल आपको एंट्री दिया 24,315 पे और ये प्रीवियस लो जो है इसने आपको स्टॉप लॉस दे दिया। उसके बाद में कंटिन्यूसली आप देख पा रहे होंगे ये आपका अपसाइड की तरफ में आपका गया। उसके बाद में सेल के अंदर आप देख लीजिएगा, ये इसने आपको सेल का सिग्नल दिया, ठीक है, और सेल सिग्नल देने के बाद में कंटिन्यूसली जो है ये आपका डाउन साइड में आपका गया। प्रेजेंट टाइम के अंदर अगर बात अगर करें तो प्रेजेंट टाइम में आप देख सकते हैं ये इसने बाय का सिग्नल इसने यहाँ पे दिया था। उसके बाद में कंटिन्यूसली आपका ये अपसाइड में गया और अब इसने रेड लाइन से नीचे क्लोजिंग दे दी, तो बाय जो है आपका क्लोज हो गया है। इसके साथ में आपको कोई भी प्रेडिक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी अगर चार्ट अगर आप अगर ओपन अगर करेंगे, चाहे इंडियन मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट है, सभी मार्केट के अंदर क्या है कि जी प्रॉपर आपका ये काम करेगा। इसके अलावा अगर आपका अगर कोई भी अगर डाउट अगर आपका अगर रह जाता है तो ऑफिस का जो नंबर आपके पास में है वहाँ आप कांटेक्ट आप कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे मैं एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ। अब आप देखिएगा,
अगर 3 मिनट का टाइम फ्रेम अगर बात अगर करें, ये देखिए ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया है। वैसे आपको काम करना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से ही, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ जो मैंने टाइम फ्रेम जो मैंने चेंज किया 3 मिनट किया मैंने, ठीक है। वहाँ पे 5 ही मिनट होना चाहिए कि 5 मिनट के हिसाब से ही आप काम करोगे। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ मैं, यहाँ आपको पता लग जाएगा पहले ही, जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे दोनों जो ग्रीन और रेड लाइन जो है ये आपका श्रिंक हो गया है, समझ रहे हैं बात को। अब आपको पता है इससे पहले आपका बाई का सिग्नल था, अब हो सकता है कि जी सेल का सिग्नल आपको मिल जाए। अब ये आपको पता कि क्रॉसओवर होने वाला है, 2 मिनट इसके बाकी हैं। यहाँ देखिए काउंटडाउन आपका चल रहा है, 2 मिनट का समय इसका बाकी है इस कैंडल का। और यहाँ सबसे पहले आप ये देखो डिफरेंस कितना, जैसे ये आपका 83 पे है और ऊपर वाला है जी आपका, एक मिनट जी, ये आपका 95 पे है। $12 का गैप है जी, यानी कि गैप जो है आपका सही है। यहाँ पे ये चीज़ आपने क्लियर कर लिया। तो अब इसके बाद में क्या है कि जी आपको पता है जैसे ही ये टाइम ख़त्म होगा उसके बाद में आपको ट्रायंगल मिल जाएगा, और उसके बाद में आपका फर्स्ट टारगेट जो है ये वाला होगा 70, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ इस प्रकार से, क्या है कि जी अपने टारगेट अपने रखो। जैसे ये आपने टारगेट लगा दिया कितना, 4370, ये आपका फर्स्ट टारगेट हो गया। उसके बाद में सेकंड टारगेट आपका क्या होगा, ये जो ब्लैक लाइन जो है ना ये आपके टारगेट है, जैसे कि ये आपका फर्स्ट टारगेट। फिर उसके बाद में ये वाला ब्लैक लाइन ये आपका सेकंड टारगेट। फिर उसके बाद में ये वाला थर्ड टारगेट। फिर उसके बाद में ये हो गया जी आपका फोर्थ टारगेट। इस तरह से क्या है कि जी आप टारगेट आप लगा के आप रखोगे। यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा आप, अगर आपका 70 का जो फर्स्ट जो टारगेट जो है, अगर इससे नीचे अगर क्लोजिंग अगर देगा कैंडल, आप बात को समझना, 70 टच करना एक अलग मैटर है, लेकिन 70 से नीचे क्लोजिंग देना ये एक दूसरी बात है। अगर 70 से नीचे अगर क्लोजिंग अगर दिया तो उसके बाद में क्या है कि जी आपका ये जाएगा सेकंड टारगेट के लिए, और सेकंड टारगेट से अगर इसने अगर नीचे अगर क्लोजिंग अगर दे दिया फिर उसके बाद में जाएगा ये थर्ड के लिए, और थर्ड से नीचे दिया तो फोर्थ के लिए। आप एसएल को ट्रेल करते रहेंगे, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है जी। एसएल आपको साथ के साथ में क्या है कि जी ट्रेल आपको करना है, ओके। अभी इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे कि 8 सेकंड जो है इसके अंदर बाकी रह गए हैं। हो सकता है कि जी आने वाले इस टाइम के अंदर ये कैंडल क्लोजिंग के बाद में आपको यहाँ पे ट्रायंगल दे दे, लेकिन इसने ट्रायंगल नहीं दिया। एडजेक्ट आप देखिएगा, अभी इसके अंदर क्रॉसओवर जो है आपका हो गया है। ये देखिए रेड लाइन ने ग्रीन लाइन को क्रॉस कर दिया है। अभी इसका एडजेक्ट जो है जी क्रॉसओवर आपका हुआ है। आने वाले 3 मिनट के अंदर, आने वाले 3 मिनट के अंदर अगर ये आपका कैंडल जो है अगर इस ब्लैक लाइन से डाउन अगर आपका अगर रहता है तो आपको इसके अंदर क्या है कि जी ट्रायंगल आपको मिल जाएगा। जो फर्स्ट ट्रायंगल होता है वो आपका क्या होता है जी, वो आपका सिग्नल होता है कि जी अभी आप यहाँ पे ट्रेड आप ले सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट कैंडल के अंदर आप ट्रेड आप लोगे आप, ठीक है। और प्रीवियस हाई जो है वो आप अपना स्टॉप लॉस आप अपना लगा सकते हैं। एक चीज़ आप याद रखिएगा, 100 पिप से ज़्यादा बड़ा आपका स्टॉप लॉस आपका नहीं होना चाहिए। हमेशा जो आपका एंट्री पॉइंट जो रहे वो आपका ब्लैक लाइन के पास में आपका एंट्री पॉइंट होना चाहिए। जैसे कि 83 पे आपका ब्लैक लाइन है, यहाँ पे होना चाहिए। अब ये सेल का सिग्नल है, इसलिए मैं आपको नीचे वाला जो ब्लैक लाइन है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपका एंट्री पॉइंट होना चाहिए। अगर आपका बाय का अगर सिग्नल अगर होता, फॉर एग्जांपल जैसे कि बात अगर करें यहाँ पे आप देखिएगा ये इसने दिया, ठीक है। तो इस पे जो पॉइंट जो आपका बना हुआ है 54 लगा लीजिए, इसके पास में एंट्री आपका होना चाहिए। यहाँ पे आपका 56 जो है आपका एंट्री हो गया। $2-3 का ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इसमें क्या चीज़ें होती हैं, इसमें जो स्टॉप लॉस जो है आपका छोटा बनता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 53, 56 जो है आपका अगर एंट्री पॉइंट अगर हुआ तो ये ट्रायंगल से, ये जो ट्रायंगल है इससे नेक्स्ट कैंडल आपका एंट्री है, और ट्रायंगल से प्रीवियस लो आपका स्टॉप लॉस हो गया 53 जो है जी आपका स्टॉप लॉस हो गया, सिंपल। तो आपका जो एंट्री पॉइंट जो है वो ब्लैक लाइन के पास में आपका होना चाहिए, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है जी। अभी देखते हैं लास्ट इसके अंदर, ठीक है जी। अब इसमें 50 सेकंड जो है आपके पेंडिंग रह गए हैं। 50 सेकंड में अगर ये आपको अगर इस ब्लैक लाइन से अगर नीचे अगर क्लोजिंग अगर दे देता है तो फिर क्या है कि जी आपका यहाँ पे
ट्रायंगल आपको मिल जाएगा। मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर आपको ट्रायंगल अगर दिखाई अगर दे जाए तो बढ़िया है। अदरवाइज़ क्या है कि जी जो हमारे लाइव सेशन जो होते हैं वो लाइव सेशन आप अटेंड कीजिए। लाइव सेशन आप अटेंड आप करेंगे तो उसमें और भी ज़्यादा क्या है कि जी आपको क्लियरिटी आएगा और आपके जितने भी डाउट जो है वो डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। अभी 20 सेकंड पेंडिंग है, 20 सेकंड के अंदर और देख लेते हैं कि क्या कुछ चीज़ें होंगी इसके अंदर। फिर उसके बाद में जो मैंने आपको टर्म एंड कंडीशन जो बताई हैं उन टर्म एंड कंडीशन को अगर आप फॉलो अगर आप करते हैं तो उसके बाद में क्या है कि जी आप अच्छे ट्रेड जो है यहाँ पे ले पाएंगे। आपको कुछ भी एनालिसिस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है जी। ओके, अभी देखिए इसने बिल्कुल ब्लैक लाइन के पास में इसने एंट्री दिया, इसलिए क्या है कि जी ट्रायंगल आपको नहीं मिला तो एंट्री आप नहीं करोगे। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। जब तक आपको ट्रायंगल ना मिले तब तक आप एंट्री नहीं करेंगे। अगर इस कैंडल के ऊपर अगर आपको ट्रायंगल अगर मिल जाता ना तो फिर ये जो पॉइंट अभी चल रहा है आपका 83 का, ये आपका एंट्री पॉइंट होता और फिर उसके बाद में आप स्टॉप लॉस ये भी लगा सकते थे। इससे प्रीवियस आई की अगर बात अगर करें तो इसका प्रीवियस आई 84 भी है, लेकिन 10 पिप्स का आप स्टॉप लॉस ना लगाएं। आपका स्टॉप लॉस जो है 87 आप लगाओ। अगर 83 पे अगर आपको एंट्री मिल रहा है तो 87 जो है आप स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। 40 पिप्स का कम से कम क्या है कि जी आपको स्टॉप लॉस वहाँ पे लगाना चाहिए। तो इस तरह से क्या है कि जी आपको ट्रेड करना है। बाकी अगर कुछ चीज़ें अगर आपको अगर नहीं समझ में आती हैं तो जो नंबर आपको दिया गया है उस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट आप कीजिए और अपना एक पर्सनल जूम मीटिंग करके भी आप इसको समझ सकते हैं। लाइव सेशन जो हमारे होते हैं, लाइव सेशन बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर आप ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच।